नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 8 दिसंबर 2025 सोमवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 20 कर्मचारी शामिल हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन ब्रो की 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का कल उद्घाटन किया। खेल जगत में सिमरनप्रीत कौर बरार ने दोहा में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया। चक्रवात दितवा के चलते तमिलनाडु और केरल के कई जिलों में आज स्कूल बंद है। भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से नीचे है। इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ान व्यवधानों के बीच यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। नेपाल में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो एक सप्ताह में दूसरा झटका था। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहस की शुरुआत करेंगे। यह चर्चा साल भर चलने वाले समारोहों का हिस्सा है। कांग्रेस ने इस बहस के लिए अपने सांसद गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा को नामित किया है। उत्तरी गोवा के आरपोरा में एक नाइट क्लब में कल रात सिलेंडर फटने के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकांश क्लब के कर्मचारी थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। पुलिस ने क्लब मालिकों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम दिल्ली भेजी है, क्योंकि क्लब के पास आवश्यक फायर क्लियरेंस नहीं था और उसने भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 दिसंबर 2025 को सीमा सड़क संगठन ब्रो द्वारा निर्मित 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और एक युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और यह ब्रो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान उद्घाटन है। इन परियोजनाओं में लद्दाख में 920 मीटर लंबी शोक सुरंग शोक टनल प्रमुख है, जो दुनिया के सबसे कठिन क्षेत्रों में 12 महीने कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। मंत्री ने जोर दिया कि यह बुनियादी ढांचा विशेषकर कठोर सर्दियों के दौरान सशस्त्र बलों की त्वरित तैनाती की क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा। उन्होंने इन कार्यों में स्वदेशी तकनीक जैसे भारत में निर्मित क्लास 70 आर मूवेबल ब्रिज के उपयोग की सराहना करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि ब्रो का बजट रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खेल जगत में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। निशानेबाजी में सिमरनप्रीत कौर बरार ने दोहा में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। बैडमिंटन में संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे एशेज टेस्ट में 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने चक्रवात दितवा के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी है। असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति की भी भविष्यवाणी की गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में हुई उड़ान व्यवधानों के बीच यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि हवाई यात्रा संचालन तेजी से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। नेपाल में 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जो एक सप्ताह में दूसरा झटका है। श्रीलंका में चक्रवात के कारण भारी तबाही हुई है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री भेजी है। कोलंबिया में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का आरोप मार्क्सवादी गुरिल्ला समूह पर लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 20 कर्मचारी शामिल हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन ब्रो की 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का कल उद्घाटन किया। खेल जगत में
सिमरनप्रीत कौर बरार ने दोहा में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया। चक्रवात दितवा के चलते तमिलनाडु और केरल के कई जिलों में आज स्कूल बंद है। भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से नीचे है। इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ान व्यवधानों के बीच यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। नेपाल में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो एक सप्ताह में दूसरा झटका था। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।